आँख सदा भगवत दर्शन करती रहे, कान हमेशा भगवान की कथा सुनते रहें, हाथ सदा सेवा में लगे रहें, इससे बड़ा परोपकार और क्या हो सकता। देखो, अपने लिए तो पशु और पक्षी भी जीते हैं, पर आप इंसान होकर, मनुष्य होकर किसी का दर्द ना समझे, दुख में हाथ ना बढ़ाए, तो फिर बताओ मनुष्य बनना क्या सफल हुआ। इसलिए कहता हूं कि आप परोपकार किया करिए, परमार्थ किया करिए। सबसे बड़ा धर्म है रोते को हंसाना। इन माँओं को जो यहाँ आती हैं, वृद्ध माएँ रोती हुई, इन माँओं को हंसा देना, प्रसन्न कर लेना, सबसे बड़ी भक्ति है ईश्वर की। भगवान नलकूबर मणिग्रीव पर कृपा करके वृंदावन आए और यहाँ सुखिया नाम की माँ पर कृपा करते हैं। फल बेचने वाली एक माँ थी, आज कुछ बिका नहीं, भगवान से कहा लाला फल लोगे? हाँ माँ दे दो। भगवान के हाथ में बढ़िया फल रख दिए। मैया ने कहा बेटा इसका मूल्य दे दो। मैया इसका कोई मूल्य है? हाँ बेटा कोई धान दे दो हमें। अभी लाता। सारे फल रखकर अंजलि में चावल भर कर ले आए। छोटे छोटे हाथ कन्हैया के चावल लाए तो दोनों हाथ के बीच की जगह से चावल सारे गिर गए। जो बचे उसे उस माँ की टोकनी में यूं झड़ा दिया। माँ ने कहा बस इतना? हाँ माँ बस इतना। वो माँ कृष्ण का दर्शन करके इतना सा अन्न लेकर गई और जब घर पहुंची, कपड़ा हटाया तो जितने चावल के दाने थे उन दानों से सोना चांदी अर्थात हीरे मोती प्रकट होने शुरू हो गए। देखते देखते उसकी सारी टोकनी हीरे मोती सोना चांदी से भर गई। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। परमात्मा जब देता है ना, उसकी दैनगी को समझ नहीं पाते हम लोग। हमें लगता है ये सस्ती चीज दे दी भगवान ने। अरे वो सस्ती नहीं है, वह आपके लिए कल बहुत अनमोल सिद्ध होगी। परमात्मा में जब विश्वास हम करते हैं तो भगवान ऐसा ही करते हैं। सुखिया पर भगवान ने कृपा की। उसके बाद भगवान वत्सासुर और बकासुर का उद्धार करके अब अघासुर का उद्धार करते हैं। अघासुर का उद्धार करने के बाद अघासुर नाम का दैत्य सर्प बन के आया। भगवान इसके मुंह पे, इसने ब्रजवासियों को निगल लिया, फिर भगवान को निगलना चाहा। भगवान ने इसको फाड़ दिया इसके मुंह को, और भगवान इसके प्राण जब निकले तो भगवान इसको मुक्त करते हैं। दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में समा गई। अघासुर का उद्धार कर दिया। सारे ब्रजवासी भोजन करने बैठे हैं। तभी भगवान का एक मित्र बहुत गरीब है, नाम है मंगल। भगवान ने कहा मंगल मेरे लिए कुछ लाया है? मंगल बोला कुछ नहीं लाया। अरे ला, लेकर आया तो कढ़ी लेकर आया। भगवान ने सोचा, मंगल ने सोचा ये बासी कढ़ी कृष्ण को खवाऊंगा, बीमार पड़ जाएंगे, तो मंगल खुद कढ़ी गटगट गटगट पीने लगे। भगवान बोले मेरे लिए लाया? घुट कर गया तो जल्दी जल्दी पिया। यहाँ वहां फेंकने में उसके गाल में कुछ कढ़ी लग गई। भगवान बोले सुन तेरे गाल में लगी है, ठीक से खड़ा हो जा, मैं इसे चाटूंगा। गाल पे लगी कढ़ी को भगवान ने चाट लिया, जैसे गाय बछड़े को चाटती है। आज भगवान ने उस जूठन कढ़ी का भोग लगाया। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि यदि जूठन कोई खा सकता है अपने पुत्र का, तो केवल माँ खा सकती है। इसलिए भगवान भक्त का जूठन खा के ये सिद्ध कर रहे हैं कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव।